चला जब गया आप कमांड कर रहे थे तब मेजर ऑपरेशंस में थे, तब तक मैं भी आ गया था। हाँ 21 के पास। उस समय भी हमने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए, कुछ ऑपरेशंस में आप भी थे। यस यस या काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम रहा मेरा कमांड में। तो शुरू में तो मैं ये कहा था, जब हम एक्चुअली आई टुक ओवर द कमांड फ्रॉम कर्नल सेठ। एंड जिस दिन कर्नल सेठ को मैं हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने गया था, उसी दिन मेरे को कोर कमांडर थे जनरल पटनायक सर। उन्होंने मेरे को बुलाया अपने ऑफिस में। एंड ही सेड कि वी हैव टू लॉन्च एन ऑपरेशन। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, उस समय हमने तब क्या था कि इमीडिएटली आफ्टर द ऑप पराक्रम हैड गॉट ओवर सर and we had certain operations which were launched wherein we were supposed यस to यस यस सर। neutralize जो कैंप जो हमारे कुछ बंकर्स वगैरह थे, उनको जो है हमें न्यूट्रलाइज करना था, क्योंकि सम ऑफ द बंकर्स वर स्टिल हमारे कब्जे में नहीं आए थे। क्रॉस रेड क्रॉस रेड अक्रॉस करने थे। तो ऐसे ही एक 28 डिव में था जिसको हम करने के लिए गए। तो उसी दिन मेरे को जनरल पटंकर ने मेरे को बुलाया और बोला कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने कहा सर 2 दिन दो मुझे, लेट मी गो एंड डू द रेकी, मैं रेकी करके आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। दैट टाइम जनरल नानावती वॉज द आर्मी कमांडर सर। तो 2002 की बात है, अगस्त की। एंड आई हैड टेकन ओवर ऑन द 4th of August एंड 6th of August आई वाज देयर ऑन द प्लेस, आई थिंक 53 ब्रिगेड के आगे कुछ एरिया था जहाँ पे हमको जाना था। तो मैं वहाँ पे देखा थोड़ा और रियलाइज दैट के दिस बंकर जो बनाया गया था ना, इट वाज ऑन द फॉरवर्ड स्लोप्स ऑफ आर्स। और जो रेड लाइन थी, जो आई वुड से दी टॉप्स वर हेल्ड बाय पाकीज। फॉरवर्ड स्लोप एज इन हमारे सामने, मतलब हमारा वाला हाँ, फॉरवर्ड हमारी स्लोप है, तरफ ये वाली slope आगे वो है है। सर। हाँ, यस। तो मेरे तो को यही हमें लगा- नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ना था। हाँ नहीं, मतलब देयर वाज अ रिवर, बीच में रिवर फ्लो कर Sir, रही है, yes. फिर एक स्पर आ रहा है। हाँ। और स्पर पे जो है हमारे बंकर्स थे, Sir. जो सो कॉल्ड हमने बनाए थे। Sir. और उसके ऊपर उनका जो वाटर शेड था, उनका था, पाकिस्तानियों का। और वी हैड टू गो एंड ऑक्यूपाई वहाँ तक। हाँ, मैं तो यही सोच रहा था कि क्या जरूरत है, बिकॉज बेसिकली ये अगर हमने बंकर बनाया है तो इट इज़ नॉट वेरी टैक्टिकली। Yes, sir. क्योंकि ये तो हमारी वाली स्लोप उनकी स्लोप में आ रहा है, तो इसको हम डोमिनेट कर सकते हैं फायर से। व्हाई डू वी हैव टू यू नो होल्ड दैट ग्राउंड, बिकॉज या तो ऊपर वाटर शेड को पकड़ो, यस। टॉप को पकड़ो। तो एनीवे जो भी जिसने भी सोच लगाई होगी, तो उस समय कुछ ऐसे चल रहा था कि भाई जितना ज़्यादा आप ले सकते हो उतना ले लो। तो कुछ ऐसी तरह से कई यूनिटों को बोला गया था कि तुम इतना एरिया यहाँ से ले लो, इतना यहाँ से ले लो, लेकिन वो नॉट वेरी टैक्टिकली साउंड आई वुड से। तो हमें ये ऑपरेशन दिया गया था कि भाई आपको वो बंकर जो है उसको कैप्चर करना है और डिस्ट्रॉय करके आना है। तो दिस वॉज इमीडिएटली आफ्टर ऑप पराक्रम, मतलब थोड़े 2002 की बात है, अगस्त की। सर। तो फिर हम एंड आप लोग सर एलसी पे थे? हमें भेजा गया था एलसी पे। वैसे नहीं थे हम तो पीछे ही रहते थे, लेकिन हम एलसी से ब्रिगेड का एरिया था उसके आगे हम गए थे। तो हम मिले कमांडर से। कमांडर वाज ब्रिगेडियर गिल एट दैट टाइम। एंड उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे इशू है और करना है। तो मैंने कहा हाँ करेंगे, नो प्रॉब्लम, मेरे को ज़रा आगे जाने तो देखने दो। तो वो एक वेंट अहेड, पहले जाके मेरे साथ 10-15 लोग हमेशा मैं लेके चलता था अपने साथ पहले रेकी करने के लिए। मैं वहाँ गया, वहाँ पे देखा, और इट वाज लाइक ए फॉरवर्ड स्लोप्स, राइट। हमारी वाली जो फॉरवर्ड स्लोप्स थी, दे वर राइट अंडर द ऑब्जर्वेशन उनके पाकीज के। और वो पाकीज जो हैं, दे वर यूजिंग आर्टिलरी आल्सो इन डायरेक्ट फायर रोल। ओह। हाँ, वो भी वो मतलब 105 लगा रखी थी सर। और सीधा मारते थे। देयर वाज नो लाइक अ पैराबोला एंड ऑल। काफ़ी नज़दीक था, ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और मिसाइल सब कुछ फायर करते थे, मतलब जब जो उसको दिख गया वो करता था। तो वहाँ पे मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी। मैंने कहा इनको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। तो हम क्या करते थे, एक जगह से फायर करते थे, एक जगह से मिट्टी उड़ाते थे। क्या है कि व्हेन यू फायर अ ब्लास्ट, तो उसका बैक ब्लास्ट होता है, उससे मिट्टी उड़ती है, तो उसको हम छुपाते थे, Sir, उसको हम छुपाते थे, और एक जगह से हम मिट्टी उड़ाते थे। तो मतलब पाकिज को ये लगता था कि यहाँ से गोला आया है। और गन पोजीशन चेंज होती रहती थी, यू नो दे हैड क्रिएटेड मल्टीपल डायरेक्ट फायरिंग रोल में आर्टिलरी गन पोजीशन एंड ऑल दैट। तो काफ़ी वो इंटरेस्टिंग सा था। वो जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी उड़ती है वहाँ पे फायर आता था। तो ऐसे में मैंने एक बंदे को देखा, सिग्नल्स का बंदा था, वो चाय बना रहा था। और चाय, एंड मैंने देखा यार वो ये तो गन पोजीशन पे। नहीं, गन पोजीशन के साइड में बना रहा था, लेकिन वो फॉरवर्ड स्लोप से मतलब दिख सकता था उनको। तो मैंने जाके दबा के उसको चांटा मारा। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है कि क्यों तू फॉरवर्ड स्लोप में यहाँ पे चाय बना रहा है और उसका धुआं सामने से दिखता है, तू तो मरेगा ही, साथ में 4 लोगों को और लेके मरेगा। तो कहता नहीं नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा था। मैंने कहा वो सामने से दिख रहा है। तो एनीवे दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन द सेंस दैट कि उसको देखा मैंने कि भी कितना ज़्यादा। एंड इन वन ऑफ द दिस थिंग इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो बंकर्स हैं ना, दे वर नॉट प्रॉपरली जिसे कहते हैं कि रीइंफोर्स्ड। रीइंफोर्स सर।
तो उसमें 11 सी खलाई का एक बंकर था जिसमें उनका एसएम भी थे, सूबेदार मेजर भी ऑल्सो देयर. ही डाइड अनफॉर्चुनेटली एंड वन ऑफ द शेल केम एंड लैंडेड इन द बंकर और इट वेंट थ्रू एंड थ्रू. अच्छा. फटा नहीं, ये लकी है. 30-35 लोग थे उस बंकर में. ओ तेरी. And SM died and one guy lost his leg and all that. So that was very tragic कि हमारे वो जो हैं मेक शिफ्ट वाले सेल्फ मेड बंकर्स कहते हैं उनको, तो वो वहाँ पे थे और वी लॉस्ट दैट SM. बॉडी उसकी लेके जा रहे थे और एक एक बंकर में 25-25, 30-30 लोग भरे हुए. तो दैट वाज वेरी अनटैक्टिकल आई वुड से. यू कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस एंड ऑल दैट. इनफैक्ट जो आप रेड के लिए कह रहे थे, आई थिंक वी वेंट फॉर दैट रेड आल्सो, लेकिन वी हैड टू कम बैक और कुछ नहीं. वो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हमें पता चला कि भाई ऑब्वियसली थिंग्स वर वेरी हॉट एट दैट टाइम ना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हम तो वापस लेना चाह रहे थे. तब ये ऑप विजय जो है उस समय तुरंत खत्म हुआ था. ऑप विजय में क्या हुआ था कि बेसिकली दी पाकिस हैड ऑक्युपाइड दोस हाइट्स एंड वी हैड रिकैप्चर्ड देम. बट इन सम ऑफ द एरियाज ना, सम ऑफ द प्लेसेस देयर वर सम, आई वुड से कुछ बंकर जैसे बचे हुए हैं एंड ऑल दैट, नॉट वेरी टैक्टिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट. तो दिस वाज वन ऑफ दोज बंकर्स which was observed by बिहार रेजिमेंट एंड असम रेजिमेंट. तो असम रेजिमेंट ने पहले देखा, असम रेजिमेंट तो जा रही थी वहाँ पे रेगुलरली पेट्रोल कर रही थी उस इलाके का. तो फिर उसके बाद शायद कुछ समय तक उधर कोई गया नहीं, तो जो पाकि से वो आके वो बंकर में बैठ गए. तो वो अपनी वो सफारी का जो पठानी सूट होता है, तो वो बंदे आके उस बंकर वगैरह में दिख रहे थे. तो अभी उसको डिस्ट्रॉय करना था और रीऑक्यूपाई करना था वो इलाका. तो रात को गए हम, ऑपरेशन किया और लॉन्च किया. ऑल्सो देयर जो है ना हमारे कैप्टन, बाद में उनको शौर्य चक्र बार उनको मिला था. तो ही वाज आल्सो देयर एंड शिरीष मोहन एंड शिरीष पांडे एंड देन मेजर भंडराल. तो ये थे जो उस ऑपरेशन में गए थे. तो रात को वी हैड टू गो डाउन एंड टू द नाला, क्रॉस अप एंड क्लाइंब अप ऑन टू दैट रिज. और हमारे साथ मद्रास रेजिमेंट भी थी. उनका भी एक प्लेटून, कमांडो प्लेटून हमारे साथ गया था. तो वो कैप्चर किया उसको, पोस्ट को, और फिर उसको डिस्ट्रॉय भी किया बिकॉज उसको ऑक्यूपाई करना तो बेवकूफ़ी थी बिकॉज इट वाज ऑन द फॉरवर्ड स्लोप. तो मतलब वो थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए जब भी हम डिप्लॉय करते हैं तो भाई क्या इसका फ़ायदा होने वाला है. तो वो मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब कई सारी चीज़ें जो हैं बहुत नॉन टेक्निकल कर देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम फॉरवर्ड स्लोप में जो है या तो आप टॉप अप ऑक्यूपाई करो या दूसरी हाइट ऑक्यूपाई करो जिससे उसको डोमिनेट कर सको. सो एनीवे वी कैप्चर्ड दैट .4875 एंड kind of removed the Pakis over there, destroyed that bunker also. So that was an interesting, I think it was my second day of my command. जैसे ही मैं जनरल अपने कर्नल विक्रम सेठ को एयरपोर्ट पे छोड़ के जा रहा हूँ, then I am going to meet the corps commander and फिर जाके ये लॉन्च कर रहे हैं ऑपरेशन. तो मैंने उनको यही बोला था कि मेरे को एक बार 24 घंटे दो, मेरे को देख के आने दो कैसा है, then we launched the operation and that's how we launched it. And luckily we didn't have any casualties. We ensured that that area is not occupied by Pakis anymore. तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड होते थे. मतलब वो सोचते थे कि भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. तो बट जब आप ग्राउंड की रियलिटी को देखते हो, देखो बंकर तो आप कितने भी ऑक्यूपाई कर लो, यू कैन नॉट हैव 100% ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द बंकर्स, राइट. एंड फर्स्ट थिंग माय क्वेश्चन टू इवन जनरल नानावती वाज द आर्मी कमांडर दैट टाइम. उन्होंने पूछा भाई कैसे है. मैंने कहा सर फॉरवर्ड स्लोप में है. मतलब क्या है कि फॉरवर्ड स्लोप में है, आई कैन डोमिनेट ना, मैं अपनी जगह से उसको डोमिनेट कर सकता हूँ, तो मेरे को क्यों ऑक्यूपाई करने की जरूरत है. तो कई बार ऐसे हम सोच के नहीं वो बनाते बंकर्स. तो ये भी एक नई चीज़ सीखने को मिली.